इसके बाद एक नोटिस और सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में, इसमें भी जो रेलवे की तैयारी ये पता चलती है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है ये फोटोकॉपी, मतलब कोई ऑफिशियल डाटा है और किसी को जब ये उनके हाथ लगा है तो उन्होंने अपने चैनल के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनका एक छोटा सा फोटो क्लिक कर लिया, जो कि इन्फॉर्मेशन इससे पता चल रही इसको देखने के बाद। यह फेक हो भी सकता, फेक हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये फेक है। ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि पेट इज एक्सपेक्टेड ऑन स्टार्ट 27 मई 2026, बस 27 तारीख से स्टार्ट होने की संभावना का जो अब यहाँ पर दिख रहा, जो रेलवे की तैयारी, मतलब ये रेलवे की तैयारी बता रही थी। लेकिन ये कब का है ये तो बताना मुश्किल, अगर ये कोर्ट केस के बाद का है तो रेलवे को उम्मीद है कि, या रेलवे को 27 तारीख से पहले हमारा कुछ क्या है रिजल्ट आ जाएगा। और जैसा कि कोर्ट केस का इशू यहाँ पर दिख भी रहा है, जस्ट आप देख सकते हैं, आपका पेंडिंग सीएबी, मतलब पेंडिंग सीएबी का मतलब होता है कि आपका कोर्ट केस की पूरी सुनवाई हो चुकी है। ठीक है, तो इक्वालिटी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मेरे किसी पुराने वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे के साथ अन्याय हो या नए वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के साथ अन्याय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपना बेशकीमती समय रेलवे को दिया, 1 साल दिया है। और जितने भी एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे वो खुद जानते हैं कितना मेहनत और कितना परिश्रम होता है रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस करने के दरमियान। जो किए हैं वही जानते हैं, वही समझ सकते हैं। उनको वाकई में वो हकदार होते हैं इस जॉब के, उनको मिलना चाहिए, उनको इजी वे में सिलेक्शन लेना चाहिए। जब आप एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे ले रहे हैं, उस लेते समय ही आप जितनी इंक्वायरी करना कर लीजिए, आप जितने क्वालिफिकेशन चेक करने कर लीजिए, जितने करने, आपको एग्जाम लेना तो एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम लेके एक्ट अप्रेंटिस के लिए आप रेलवे में रिक्रूटमेंट दीजिए। लेकिन जॉब आप उसको तुरंत दीजिए। आप एक्ट अप्रेंटिस करने के लिए 1 साल के लिए दीजिए, आप उनको जो सैलरी देते हैं 7,000, 10,000, ठीक है, या 15,000, जो भी सैलरी आप दे रहे हैं, जो भी स्टाइपेंड दे रहे हैं, आप सैलरी नहीं कहा जाता है, इसको स्टाइपेंड कहा जाता है। ठीक है, जो भी दे रहे हैं आप एग्जाम लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद दीजिए। और लेकिन 1 साल के बाद इनकी परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए बच्चों को। आप ऐसे रास्ते पे लाके बच्चों को खड़े कर दिए कि आपस में नए पुराने लड़ रहे हैं। क्यों लड़े भाई? लड़ने के लिए आप देख क्यों रहे, छोड़ क्यों रहे? रेलवे की बहुत बड़ी गलती है। ये जो फाइनल जजमेंट है 22 तारीख ही आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, जो सीएबी का मतलब ही ये है कि आपकी पूरी सुनवाई कर ली गई है, बस आपका जो है फाइनल जजमेंट ही बचा हुआ है। लेकिन इसमें आपको एक और पेज है। पेज क्या है ये जान लीजिए कि जिस डेट को आपको बताया गया है कि इस डेट को आपको जजमेंट दिया जाएगा, अभी जो इन्फॉर्मेशन है आपको 7 मई से लेके 5 जून तक आपका हाई कोर्ट तेलंगाना का क्या है, समर वेकेशन की छुट्टी है। मतलब अगर इनका जो छुट्टी अगर रहेगा, मतलब 5 से 7 के बीच में ही आपको 22 तारीख है देखने को मिल रहा। तो 22 तारीख को अब किस तरह से रिजल्ट आएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इसमें इस बीच क्या समर वेकेशन का क्या है, इनका छुट्टी है। तो हो सकता है इस दिन आपको रिजल्ट मिल पाए कि नहीं मिल पाए, ये अलग बात है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम भी चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा। पहले तो आपका वैकेंसी निकला 10th बनाम ITI कोर्ट केस, अभी नए वाले पुराने वाले बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया। पुराने वाले कोर्ट केस अगर विथड्रॉ कर लेते हैं, क्या ऐसा हो कि नया कुछ नया सिस्टम आता है जो नए वाले बच्चों को लगे कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा, वो कोर्ट केस में चले जाएंगे। मतलब ये कुछ अलग ही लेवल में अलग ही चीजें हो रही है। तो रिजल्ट मैं बात कर रहा था कि इस बीच इनका समर वेकेशन है, 22 तारीख को रिजल्ट किस तरह से देता है, या तो रिजल्ट उन्होंने अपना लिख लिया, सारा लिख के सब कुछ उनका PDF फॉर्मेट में तैयार है, रेडी है, हो सकता है 22 तारीख को सिर्फ अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि अब तो आगे सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ क्या है रिजल्ट देना है, जो उनको ऑर्डर है ऑर्डर देना है। ठीक है, हम भी देखते हैं, हमें भी काफी इंतजार है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए।